हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न टू अर्न। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इसमें हम उन अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जिन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अपने फंड्स को भी मैनेज किया है, ना सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स किए हैं, पे आउट्स लिए हैं, बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये जो डिसिप्लिन लेकर आए होते हैं अपनी इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो कैसे लेकर आए होते हैं। शुरू में ज़ाहिर है, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, एक स्ट्रगलिंग फेस आता है, हर ट्रेडर के ऊपर आता है। उस स्ट्रगलिंग फेज से निकल के कैसे ये प्रॉफिटेबल हुए, उसके लिए क्या माइंडसेट है, ये सारी हमने जो सीरीज शुरू की है, इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे ना सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, बल्कि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, जो आप इसमें ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा यूज़फुल टिप्स इधर से मिल सकती हैं कि ये जो ट्रेडर्स इस मकाम तक पहुँचे हैं, इन लोगों ने किन चैलेंजेस को फेस किया है और उससे कैसे कवर करके ये लोग एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर्स बने। इसी सिलसिले में आज हम अपनी कम्युनिटी के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर्स से बात करेंगे जो हमारे बैच 4 के स्टूडेंट रहे हैं। इनका नाम है दानियाल शाहिद। जी दानियाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फराज भाई, आप कैसे हैं? दानियाल, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कब शुरू हुआ आपको और कब से आपने ये काम को एक बेहतरीन तरीके से करना शुरू किया? ठीक है। फराज भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ऑस्टक हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैटमैन के साथ बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे जो है वो ज़िंदगी में टीचर्स जो है ना बहुत कम रहे हैं। टीचर्स मैं उनको कहता हूँ जिन्होंने मतलब मुझे रास्ता दिखाया है, और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया आगे बढ़ने के लिए। और मैंने आपका जो टीबीटी पॉडकास्ट देखी थी, तो वहाँ से जो है ये ट्रिगर हुआ था मेरे अंदर कि मतलब उसमें जो है ना मेरी पर्सनल जो थी ना वो थी कि मैंने फ्रीडम अचीव करना है। सो फ्रीडम मेरे लिए था कि फ्रीडम टू मोबिलिटी, फ्रीडम टू फाइनेंशियल, के मतलब मुझे, और ये था कि मुझे अपनी 9 to 5 किसी तरह से निकल के मुझे अपना जो है वो ट्रैवल का गोल अचीव करना है कि मैं जहाँ दिल किया मैं ट्रैवल करूँ, मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं खरीदनी। नॉट कि मतलब बेकार चीज़ें, बट मतलब होता है ना कि आपको सोचना ना पड़े। सो ये मेरा अल्टीमेटली गोल था। सो 2022 में मुझे याद है मैंने आपका वो पॉडकास्ट देख के फिर मैंने जॉइन किया था। सो वो पॉडकास्ट के अंदर मुझे था कि ये सारी जो चेक मार्क्स हैं जो आपने बताए हैं, ये मेरी प्रोफाइल में फिट हो रहे हैं। कि मुझे जो है मतलब किसी के लिए जो है वो 9 to 5 कमिट भी नहीं करना। मेरा जब दिल करेगा मैं निकल भी सकता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ, और जो उसकी जो अपर कैप है ऑफ अचीविंग समथिंग द गोल, वो उसकी है ही नहीं। सो वो मेरे लिए चेक मार्क्स जो है ना वो सारे फुलफिल बेसिकली कर गए थे उसमें। सो 20 अगस्त में हमने वो बैच स्टार्ट किया था आपके साथ ही। और वो उससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग में। मतलब मुझे नहीं पता था कि एक शेयर भी किस तरह खरीदते हैं। और जो मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। सो ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज है, मुझे नहीं पता कि फॉरेंसी मतलब करेंसी एक्सचेंज भी किस तरह होती है। सो वहाँ से वो प्रोग्रेस शुरू हुई, क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई, आपने बताया कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। और उसके बाद फिर हमने डिस्कॉर्ड ग्रुप में आ गए, फिर हम सेशंस भी लेते थे, आपके साथ भी बैठ के ट्रेड करते थे। आपसे सीखते थे कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। मतलब जब ट्रेड खोली है उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको उसको कैरी किस तरह से करना है, उसको एंड कैसे करना है, और मतलब गोल एंड में बेसिकली क्या है। सो वो अब जो है वो आपसे सब कुछ सीखा, और अल्लाह का शुक्र है अब इस टाइम जो है 3 साल की जर्नी में तकरीबन $1 million ऑफ फंडेड अकाउंट्स में मैनेज कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से चलते जाएंगे। ज़बरदस्त दानियाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैच 4 को ख़त्म हुए आपका हमारे साथ तकरीबन 3 साल का हो गया है। बहुत से लोग जी। आए गए, बहुत से लोगों ने ये कहा कि ट्रेनिंग्स ये जो हैं बड़ी बेसिक होती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसी कम्युनिटी में से एक बहुत शानदार किस्म के ट्रेडर्स निकले। ना सिर्फ उन्होंने खुद बहुत कुछ अचीव किया, बल्कि अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को प्रॉफिटेबल बनाया। आपके केस में आपको कितना मुश्किल लगा? बैच 4 आई रिमेंबर हमारा सबसे पहला वाला कोर्स था। वो इतना ऑर्गेनाइज़ भी नहीं था। कंटेंट दो बहुत अच्छा था उसका, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि हमने जो उसकी रिकॉर्डिंग्स थी वो प्रॉपर स्टूडियो में नहीं थी। उसके पीछे मेरे अलावा और कोई मेंटोर नहीं थे, मैं सिंगल हैंडेडली देख रहा होता था। सो जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर था वो बाद में तो बहुत बेहतर हुआ जब टैम 2.0 आया, और अब तो हम इन्वेस्टमेंट मास्टरी 3.0 कर रहे हैं, ट्रेडिंग मास्टरी 3.0। सो इसमें जब आपने बैच 4 कंप्लीट किया तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा? आई रिमेंबर कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करा रहा होता था।
सो फराज भाई, जैसी ट्रेडिंग ख़त्म हुई ना, तो सबसे पहले तो जो हमें हेल्प हुई थी ना, वो लाइव ट्रेडिंग से मुझे सबसे पहले समझ आ गई थी कि अच्छा, ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कैरी किस तरह से करते हैं, और आपने टीपी जो है वो किस तरह तक पहुंचना है, ट्रेड अपना जो है वो ट्रेड क्लोज किस तरह करनी है। बट जो सबसे जो बेस्ट बात है, जो आपने हमें ट्रेडिंग अपना बैच 4 के एंड में जो टूल दिया था कैम्बिस का, वो मेरी स्ट्रैटेजी का अभी भी बेयर बोन है। सो आप देखें कि मुझे जो बेसिकली जो आपने सिखाया है, मैं उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करके जो है मैं आज तक ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। सो अगर आप मेरे से अगर पूछें भी ना कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो क्या स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि मैं अगर किसी को बताता भी हूँ ना, तो मुझे थोड़ी-सी शर्म आती है कि यार, मतलब मैं कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कर रहा जो, और ये हर बंदा कर सकता है। बट इट्स जस्ट कि वो इतना सिंपल है कि बस उसको करने देना है, दैट्स इट। और वो करता है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। और आपने, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बट मैंने जो अपने साथ जो स्टूडेंट्स थे, जितने भी लोग थे, मैंने उनको थोड़ा-सा इस तरह से देखा कि वो जो है बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है ना, वो कहते हैं कि हमें को आके कोई हमारी मदद कर दे तो हम बस चल पड़ेंगे। वो जो होता है ना, जैसे अभी भी कितने सिग्नल प्रोवाइडर्स कितने कॉमन हैं, कि कोई कहता है कि जी मेरा $20 का सिग्नल प्रोवाइडर ले लो। पीएसएक्स में कितना कॉमन है कि जी मुझे ₹5000 दें, आप ग्रुप में शामिल हों, और हर बंदा आके सिग्नल्स दे रहा होता है। सो मैं मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती कि मुझे अगर कोई बंदा बताएगा ना कि यार ये चीज़ खरीद लो, मुझे जिस चीज़ पे यकीन नहीं होगा मैं उसको कैसे कर लूँगा? सो वो क्यूरियोसिटी को बिल्ड करते-करते जो है ना, वो चीज़ें ऑटोमैटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, आई थिंक इन अ स्टूडेंट एंड अ ट्रेडर। और वही बात है कि डायरेक्शन आपने बताई है, उस पे कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करना जो ना, वो हमेशा स्टूडेंट का काम होता है। आप जितना मर्ज़ी कैरी कर लें, जितना मर्ज़ी हाथ पकड़ लें, चलना उसने एट द एंड खुद है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस अच्छा, उसमें। जिस स्ट्रैटेजी कैम्बिस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जब वो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, मैंने कहा जितनी दुनिया के एनालिसिस या टेक्निकल्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक तरफ कर दें और इसको एक तरफ रखें आप। सिर्फ ये एक लेक्चर ही काफ़ी है और उस लेक्चर के ऊपर ही हमने देखा है कि अभी हमारे लर्न टू अर्न में लास्ट टाइम काशिफ जवाद साहब आए थे, वो भी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉफिटेबल रहे हैं अगर कंसिस्टेंसी दिखाते रहे। युरीद हमारे ग्रुप में बड़ा अच्छा ट्रेडर है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है। जितने भी हमारे उसमें टॉप नॉच ट्रेडर्स पहुँचे हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और उनको समझ आ चुकी होती है कि यार जितना सिंपल रखेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। सो जब आपने ट्रेनिंग ख़त्म की, क्या फ़ौरन ही जाके क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल हो गए थे या कितना टाइम लगा? उसके बाद डेफ़िनेटली स्ट्रगल तो की होगी। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि ट्रेनिंग ख़त्म हुई और उसके बाद आपने कहा यार मैं तो हो गया हूँ प्रॉफिटेबल और अब टाटा बाय-बाय। नहीं, नहीं, फराज़ भाई, टाइम लगा था, और ये हर बंदे को टाइम लगता है, और जितने भी लोग आई थिंक देख रहे होंगे, वो दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग, आई वुड से। और मतलब जब अगस्त के अंदर 2022 में जब ये ख़त्म हुई है, और मेरा जो पहला पे आउट आया है वो नवंबर 2024 में था। सो गुड मोर देन 2.5 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, इसमें मैंने 55 अकाउंट चैलेंजेस ब्लो किए हैं। और ये मैं मतलब पब्लिकली बताता हूँ, और वो मैंने क्यों सस्टेन किया उसको, मैं हमेशा उसको लेके चलता था कि मैं एक अकाउंट खरीदता था। मैं ये नहीं कहता था कि मैंने रोज़ाना एक अकाउंट खरीदना है और बस मैंने इसको छक्के मारने हैं और जाके बस इसको मैंने पास करना है किसी तरह। सो एंड में बेसिकली ये होता था कि मैं हमेशा सर्वाइव करने के लिए अकाउंट को खरीदता था, और मैं कहता था कि इसको मैंने क्लियर करना है एज़ अ चैलेंज, और मैंने इसको ड्रॉ डाउन इसका ख़त्म नहीं करना। कि किसी भी तरह से अगर वो फॉर एग्जांपल 9% पे भी अगर वो होता था ना, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैंने इसको वापस लेके आना है और एक अकाउंट को क्लियर करना है। सो फंडेड नेक्स्ट का जो $15,000 का फंडेड अकाउंट था, वो सबसे पहला मैंने उसको क्लियर किया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने अकाउंट्स बिल्ड करना शुरू किए, कि तब मुझे आके कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि अच्छा, अब मैं और बाकी उस पे भी जा सकता हूँ। और इस सारे प्रोसेस के बीच में जो मैं कर रहा था, मैंने अपने साथ में अपनी जॉब मैंने कंटिन्यू की हुई थी। मैंने अब सितंबर के अंदर आके मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। और मैं ऑनेस्टली जो है ना, वो थोड़ा-सा फ़ील करता हूँ कि मुझे जॉब रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इन इटसेल्फ वो सॉर्ट ऑफ इतना वो बोरिंग हो जाता है मेरे लिए कि मतलब मुझे जो है मैन्युअली ट्रेड नहीं करना। मैंने ये अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को ऑटोमेट किया हुआ है, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो वो सब चीज़ें इस टाइम मेरी ऑटोमेटेड हैं। सो 10 अकाउंट्स जितने भी लगे हैं, वो सब इस टाइम ऑटोमेटेड हैं, वो सब बॉट्स लगे हुए हैं, और वो वही स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कर रही हैं उस। अच्छा, सो दानियल मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि 2 साल लगे आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने में। इस 2 साल की जो स्ट्रगल थी, इसमें पहले तो ये बताएँ गलती क्या कर रहे थे? गलती कहाँ कर रहे थे कि वो अकाउंट्स आपसे पास नहीं हो रहे थे और
इतने आप रेज़िलिएंट क्यों थे कि यार मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, और 55 अटेम्प्ट्स के बाद आप गए हैं, बहुत बड़ी एक एक फेलियर था 2 साल तक इतने अकाउंट्स को ब्लो करने का। स्ट्रैटेजी तो वही थी, गलती कहाँ हो रही थी? सो एक तो मेरा जो पर्सनल गोल था ना, वो ये था कि मैंने इसको एज़ अ चैलेंज ले लिया था कि ये मैंने रिज़ॉल्व करना है और मैं एट द एंड देख रहा था कि मुझे ये रिज़ॉल्व करने के बाद फ्रीडम मिलेगा। सो मेरे लिए जो गोल था ना, वो बहुत बड़ा गोल था कि मैंने इसको अचीव करना है, इन एनी केस। सो गलती उसमें बेसिकली इस तरह से हो रही थी कि जब आप लाइफ़ कंडीशन में और ये जब आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग कंडीशन में जब जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कर रहा था, मेरी जो है वो बैक टेस्टिंग वीक थी। कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी जो भी स्ट्रैटेजी कोड कर रहा था, उसकी मैं हमेशा बैक टेस्टिंग करता था। बैक टेस्टिंग में ये होता था कि ड्रॉ डाउन जो है वो मंथ बाय मंथ मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा वेरी करता था, जिसमें मेरा वो हिट होना शुरू हो जाता था। और बीच में इस तरह के भी प्रोसेस आते थे कि मुझे चैलेंज आता था कि अच्छा ये तो बड़ा करीब आ गया है, मुझे ज़्यादा लॉट साइज़ खोल लेनी चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए। सो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बार-बार ट्वीक कर रहा था कि हो सकता है मैं ये लैग कर रहा हूँ, मैं ये लैग कर रहा हूँ, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। बट जो कोर सक्सेस थी ना, वो तब आई जब मैंने बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी को प्लेन एंड सिंपल कर दिया कि भाई 12 बज गए हैं, ट्रेड ओपन कर दो, एसएल टीपी लगा दो। टीपी लग गया तो ठीक है, दूसरी अगर 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं तो एक ट्रेड 1-1 पे क्लोज़ कर दो, दूसरी को कैरी होने दो। और वो जब कैरी होगी तो वो चलती रहेगी फिर उसमें। सो आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सो जब मैंने उसको इतना सिंपल कर दिया ना, सो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। अच्छा, तो दानियाल, ये जो सिंप्लिसिटी, ये जो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपने ट्रेड को ओपन किया और इसको कैरी करते रहे, तो ये तो हमने ट्रेनिंग में ही बता दी थी। तो इसको 2 साल आपको लगे कि इस बात को समझने में और इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद, ये मेरे ख़्याल में सबके लिए एक लेसन होना चाहिए कि जो मेंटोर गाइड कर रहा है, या मैं गाइड कर रहा था, तो आई थिंक उस पे ट्रस्ट होना चाहिए। जहाँ पे आप अपनी साइंस या लॉजिक्स बीच में ले आते हैं, कहीं न कहीं जाके ना आप वो एक साइकिल ऑफ डूम में फँस रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो मैं एक और स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर इसमें जो है वो ऐड ऑन कर देता हूँ, तो शायद अब रिज़ल्ट्स बेहतर आ जाएँ। फिर उसके बाद आपने एक और बात ये भी कही कि जो ही आप करीब होते थे अकाउंट पास करने के, तो आप लॉट्स इंक्रीज़ कर रहे होते थे। अगेन ये साइन है जहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं है। आप जो है जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो रोड मैप दिया गया है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा, फिर जब आप ये एक आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल रखा, सिंपल रखने के बाद आई थिंक सो आप कैनवस की ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने डाइवर्जेंस देखी, एक कैंडल्स बनी, उसके बाद आपने उसको ट्रेल करना, राइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। जब ये 2 साल की एफर्ट्स और इतने अकाउंट्स को ख़त्म करने के बाद जब आपने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार दिस इज़ अ कोर थिंग और मैं इसी के ऊपर अप्लाई करता हूँ और चलता हूँ, तो फिर उसके बाद जो पहला पे आउट आया और जो रिज़ल्ट्स इसके ऊपर आना शुरू हुए, वो क्या थे? फराज भी मेरी जितने भी 55 अकाउंट्स जो मैंने चैलेंज लिए थे वो एक पे आउट में कवर हो गए थे। सो वो मैं भूल गया था कि मैंने 55 अकाउंट्स जो हैं वो सो मैंने 55 मतलब अकाउंट्स $10,000 वाले थे, यानी कि $5,500 की इन्वेस्टमेंट थी? 15,000 वाले, $100 ईच। $100 वाले ना, तो $5,500 हाँ, थे आपके। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो पहला पे आउट आया वो $6,000 का था? हाँ, 6,000 से ऊपर था जो फंडेड नेक्स्ट का पहला था। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली फिर मैं एफटीएमओ पे गया था। एफटीएमओ इज़ लाइक कोर नंबर 1 जो मेरा भी गोल था कि मैंने एफटीएमओ को टारगेट करना है। सो एफटीएमओ का बहुत बड़ा और अच्छा मतलब पे आउट था और वो फिर अभी तक मैं उस अकाउंट को सस्टेन कर रहा हूँ तब से लेके अब तक और वो मतलब वो ग्रो ही कर रहा है। मतलब अब वो अब इस टाइम जो है वो $400,000 का अकाउंट हो गया है वो। और आप उसी रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं जो गाइडेंस मैंने दी हुई थी कि यार इतनी परसेंटेज ऑफ गेन करो, उसके बाद फिर एक और अकाउंट ले लो, फिर एक और ले लो, और आप उसको टॉप अप करते करते $1 मिलियन तक ले गए हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो मेरा जो इस टाइम पूल है वो $1 मिलियन का ऑलमोस्ट वो पहुँच चुका है अब। अच्छा दानियल, स्क्रीन शेयर करके दिखाते हो कि अब तक टोटल पे आउट्स कितने ले चुके हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, एफटीएमओ पे भी और दूसरी प्रॉफर्म्स पे भी? जी तो मैंने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था दिसंबर 2024 से और ये बेसिकली पे आउट सारे जो हैं ये ग्रो करते आ रहे हैं और मतलब ये बड़े मतलब चलते आ रहे हैं उस पे ये सारे के सारे पे आउट्स आप मतलब देख सकते हैं इस पे सो ये ओवरऑल एक जो है वो एक मिनट, तकरीबन इस टाइम यहीं यहीं पे पॉज करना। ये ओवरऑल रिवॉर्ड्स आपको मिल चुके हैं $97,000 के करीब, $96,955, और ये ऑलमोस्ट आपने यस। नवंबर 2024 से स्टार्ट किया, और अब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एंड ऑफ सितंबर 2025 है।
यानी कि 10 जी, महीने के आपने $1 लाख के पे आउट्स एफटीएमओ से लिए हैं। दैट इज़ जी, मैसिव, ये हाँ। फिनोमिनल है। लेकिन इसके पीछे मैं बता दूं सबको कि 2 साल की एफर्ट है। ये 2 साल की एफर्ट भी इनकी यूं थी कि जो स्ट्रैटेजी बताई गई थी उस पर शायद ट्रस्ट नहीं आ रहा था, जब आया तो फिर उसके बाद ये कंसिस्टेंट हो गए। और अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि इस 2 साल की जर्नी में जो सरमाया अलुमनाई में जो हमारे सेशंस होते रहे ट्रेनिंग के बाद, आपने तो बहुत बड़ी जर्नी देखी है कि बैच 4 पे हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे चला रहे होते थे, उसके बाद हम डिस्कॉर्ड पे आए, फिर बार बार आप देख रहे होंगे कि मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशंस हो रहे हैं, यानी कि मेरे जो सेशंस हो रहे हैं हम ऐड ऑन्स की जा रही हैं, नई स्ट्रैटेजीज़ बड़ी क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ फिर हमने आगे जाके कवर की जो आप बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल हैं। आपकी तो जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन अब तो बड़े 1-2 ही महीने के बाद लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो रहे हैं। सो इस 2 साल की जर्नी में सरमाया ने कितना रोल प्ले किया? और डेफिनेटली आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी गए होंगे जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करने जा रहे थे, तो वहाँ से फिर क्या क्रक्स निकला, ये भी बता देना कि यार उसमें और इसमें कितना फ़र्क था, हमने कितनी हेल्प की आपको कि इस इधर तक पहुँचने में $1 लाख तक। अभी दूसरे प्रॉफ फर्म के भी पे आउट्स दिखाने हैं आपने, पहले इसका जवाब सो दीजिए। बेसिकली उसमें बेसिकली इस तरह से था कि जब मैंने हमारा जब कोर्स फिनिश हुआ ना, तो मैंने इनिशियल गाइडेंस जैसे आप जो है वो हमें लाइव ट्रेडिंग साथ साथ दिखा रहे थे और हम लोग मतलब कैरी करते, और हमारा जो सबसे अच्छा था ना कि कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे इस्टेब्लिश हो रही थी, मतलब नए लोग भी आ रहे थे, कुछ पुराने लोग भी थे, और हमें मतलब वो क्लियर गोल होता था कि यही ही बात है। सो बीच में हम मैं मेरा भी पर्सनल था कि अच्छा मैं यार कुछ और भी एक्सप्लोर करता हूँ, सेम जो मैंने स्ट्रगल की कि अच्छा यार ये इंडिकेटर्स भी डाल लेते हैं, कुछ ये भी डालते हैं। मुझे ही होता था कि मैं शायद कुछ चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ, कि मतलब कोई कोई होता है ना कि हमेशा एक ट्रेडर जो है ना वो देखता है यार कोई एक गोल्डन स्ट्रैटेजी है कि जो है ना मैं वो पकड़ लूँ और ढूंढ लूँ और वो मैं किसी तरह से पकड़ लूँ और वो चलना शुरू हो जाएगी उसमें। सो इवेंचुअली वो जब मैंने सब कुछ गिव अप किया ना, और फिर मैं जब और ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ती गई, और फिर आपके भी बीच-बीच में सेशंस होते रहे। मतलब अभी हो सकता है अपना क्या कहते हैं कुछ महीने पहले आपके साथ एक सेशन था, तो मैंने फिर आके सेशन में आपसे ही सवाल पूछे थे, क्योंकि मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ और मैं अभी भी लाइव सेशंस जॉइन करता हूँ। जब भी लाइव सेशन होता है मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि अच्छा लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, मैं और किस तरह से चीज़ें डिफरेंट तरीके से देख सकता हूँ। आपकी डायरेक्शन देखता हूँ कि आप क्या मुझे और डायरेक्शन दे सकते हैं। सो मेरी तो जर्नी अभी चलती रहेगी आपके साथ, और जब भी आपके लाइव सेशंस अभी भी कम्युनिटी में होते हैं तो मैं तो हर दफ़ा आता हूँ और हर दफ़ा सुनता हूँ कि अच्छा लोग एटलीस्ट क्या बात कर रहे हैं। और इस 3 साल के अंदर, ये जो आप 3 साल से देख रहे हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि यार एक एनर्जी होती है मेरी तरफ से उस पूरी कम्युनिटी को जो उठा देती है, मोटिवेट करती है। और आपने ये भी देखा होगा कि मैं आसान से आसान स्ट्रैटेजीज ला के इनको दे देता हूँ कि यार अब ये कर लो, अकाउंट पास हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। और मैं वही बताऊँ कि मैंने ये देखा कि कोई स्ट्रैटेजी जो है ना बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं ऑनेस्टली अपना विन रेट बताऊँ, इट्स 45%। मतलब 45% पे भी लोग कहेंगे कि यार 45% पे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े-बड़े पे आउट्स हो रहे हैं। बट वो एक ऐसा है कि वो कोई मतलब विन रेट इज़ नॉट अ थिंग। मतलब मैं आपको स्ट्रैटेजी 98% की कोड करके दे सकता हूँ, बट वो एट द एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ब्रेक इवन पे घूमती फिरती रहेगी। लोग जो है ना, लोग कहते हैं कि जी हमारे पास 98% वाली स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो हम ऐसे कर देंगे। कोई स्ट्रैटेजी जो है वो कोई गोल्डन रूल नहीं है। इट्स जस्ट कि आप कैसे चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी किसी और को भी दे दूँ ना, मतलब सारी कम्युनिटी में शेयर कर दूँ, लोग फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक पूरा पाथ चाहिए होता है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों चलती है ऐसे, और वो ट्रस्ट चाहिए होता है कि ये चलेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरा एक लाइव अकाउंट है $400,000 का एफटीएमओ पे, वो इस टाइम 8% ड्रॉडाउन पे है। 8% ड्रॉडाउन पे था, और उस पे 14 डेज कंसेक्यूटिव जो है एसएल हिट हुए हैं, 14 डेज कंसेक्यूटिव। ये अगस्त एंड से लेके और सितंबर के अभी पिछले 2-3 और दिन उसकी गुजरे हैं। रीज़न क्या थी? मैं गलती गलती कर रहे हो कहीं, या मार्केट जो है वो प्ले नहीं कर पा रही जिस तरीके से आप चाह रहे हो? मैंने सितंबर में बेसिकली वही गलती की जो मैं पहले कर रहा था, कि मैंने कहा यार इसको थोड़ा-सा ट्वीक करके देखते हैं। और सितंबर हमेशा जो है मैं सिर्फ़ जो है ना नैस्डैक ट्रेड करता हूँ, सिर्फ़ एक पेयर। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता। मुझे नहीं पता गोल्ड क्या कर रहा है, बाकी मतलब करेंसीज़ क्या कर। आप पूरे तरीके से मुझे ही फॉलो कर रहे हो। मुझे पता ही नहीं होता। लोग आके कहते हैं कि गोल्ड में क्या चल रहा है, तुम वो क्यों नहीं देखते? मैं कहता यार मेरे पास टाइम, मैं क्यों देखूँ? मैं वो देखता ही नहीं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। सो मुझे पता है कि मैंने कोड किया हुआ था कि सितंबर जो है ना हमेशा एक बुरा मंथ है फॉर नैस्डैक, और हमेशा जो है ना वो नीचे ही प्ले करेगा और वो नहीं करेगा। सो मैंने उसको उस तरह से ट्वीक किया।
बट फिर क्या कहते हैं सितंबर में ही हुआ कि वो ऑल टाइम हाईज लगाने लग गई मार्केट, और बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है अगेंस्ट द सितंबर के ट्रेंड अंदर के, जाने तो लग समझ गया, नहीं आया। हाँ। हाँ, सो मेरी वहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है ना, मैंने क्योंकि वो फिर उसको मैंने उसी वक़्त ट्वीक किया, और मैं अगर आपको भी बल्कि शेयर भी करके दिखा सकता हूँ, मेरी अभी भी एक ट्रेड ओपन है और वो थर्सडे की लगी हुई है। अच्छा, सो चले वो रहने दे, मेरे ख्याल में ट्रेड्स तो इस तरह समझ भी नहीं आएंगी लोगों को। नहीं, नहीं ट्रेड नहीं, मैं सिर्फ आपको एक ड्रॉ डाउन दिखा रहा था कि ये देखें, ये यहाँ तक गया हुआ है अकाउंट, और मतलब सेम स्ट्रैटेजी वही प्ले करके इट्स बैक टू ब्रेक इवन नाउ उस पे। सही। इसका सो इसका ये मतलब है कि आप एफटीएमओ के एलीट या टॉप नॉच ट्रेडर्स में आ गए हो। तो मेरे ख्याल में इनकी कोई एक उस तरह की भी चल रही थी कि अगर आपने इतनी इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई तो आप एफटीएमओ के साथ ऑन बोर्ड हो सकते हो, वो आपको जी, कोई पे जी। करेंगे, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो। मैं करीब हूँ। सो बेसिकली मुझे जो है ये $400,000 का अकाउंट दे दिया है। नेक्स्ट जो है इसको 600 पे लेके जाएँगे। 600 के बाद जो है वो फिर एलीट लेवल है, वो फिर आपको प्राग लेके जाते हैं और आपको डायरेक्टली हायर करते हैं वहाँ सो पे। वो आपको पर मंथ फिर $15,000 पे वो सैलरी देंगे, क्या करेंगे? यस, यस, ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। मेरे वो ख्याल में आपको पे करेंगे। मेरे ख्याल में पराग तो तुम दूसरे कामों के लिए जाओगे। तो एफटीएमओ को ज्वाइन करने का क्या मकसद हुआ? वो भी साथ-साथ चल सकता है ऑब्वियसली, सो बट वो भी एक आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब मेरा वो भी गोल है कि मतलब एक पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना, आई थिंक यार कि बहुत यहाँ से बहुत एक ज़बरदस्त। अल्लाह हाँ, ताला कि तुम्हें कामयाब करे जिस तरीके से तुम चल रहे हो। मैं लोगों को यही कहता था कि यार आप लोग देखिएगा 2 साल 3 साल के बाद हमारी कम्युनिटी से इतने बड़े ट्रेडर्स निकलेंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और वही हुआ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बेसिकली जो हमारे सोशल मीडिया पे इतना कुछ आने लग गया है ना ट्रेडिंग का मटेरियल, कि यार लोग लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने रात को इतने पैसे डाले और सुबह आपने 10x करके और आप जा रहे हैं ज़बरदस्ती गाड़ी खरीदने। वो सब मेरे ख्याल में फेक ही होता है, इस तरह से तो कोई भी नहीं होता। जो रियल ट्रेडर्स हैं उनकी अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं कि आपको 2 साल लग रहे हैं। अगेन, पढ़ाया तो बिल्कुल सही किया था, लेकिन वही बात है ना, कॉन्फिडेंस खुद पे आने पे टाइम लगता है, उस पे इन्होंने पूरा टाइम लिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, आपको 16 साल 18 साल 20 साल की मेहनत लगती है। उसके बाद एक डॉक्टर को जाके कोई हाउस जॉब मिलती है, एक सीए को जाके कोई क्या कहते हैं आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद 2-3 साल उसके बाद भी फिर उनको जाके एक छोटी सी नौकरी मिलती है। सही है। यहाँ पे आप ये देखें कि 2 साल की इसकी दानियाल की कंसिस्टेंट मेहनत एफर्ट के बाद इन्होंने पूरी इस जर्नी में $5,500 के अकाउंट्स का लॉस किया। लेकिन उसके बाद $100,000, ये तकरीबन इन्होंने 8 महीने के ऊपर ऐसी गेन ले ली, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये। सो जब आप काम को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। ये इतने ज़्यादा अकाउंट्स को ब्लो करने के बाद जो आपको माइंडसेट चाहिए बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताओ, आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप फुल टाइम ट्रेडर हो। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब लोगों को बता दो कि ये नहीं होता कि आपको हर टाइम स्क्रीन के सामने बैठना है। इसका ये मतलब है कि आप अब आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अब यहाँ से है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग ये कि आपने 6 स्क्रीन्स लगाई और आप बहुत बड़े सामने बैठ गए, और ये दानियाल तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहा है और शाम के टाइम ही कर रहा है, और उसके ऊपर ऐसे रिजल्ट्स हैं। सो इसका ये मतलब है दिन के आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो आप मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 घंटा फराज भाई, मैक्सिमम 1 घंटा। मैं तो रिग्रेट करता हूँ मैंने जॉब क्यों छोड़ी है। भाई इतनी लाइफ बोरिंग हो गई है कि जो है ना वो थोड़ा-सा बंदा सोचता है। बट उसका गुड जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मेरा बेटा मतलब 1 डेढ़ साल का है, तो मैं फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो एक मतलब एक रोड टू फ्रीडम जो एक मीन्स टू एन एंड है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, तो वो मैंने यही सोचा था कि यार मैं 6 घंटे 8 घंटे स्क्रीन्स के सामने नहीं बैठना चाहता। मेरा वो गोल ही नहीं था। सो मेरा गोल था कि भाई थिंग्स शुड बी ईजी। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुकून का एम किया कि यार मैं सुकून से चीज़ें आएँ, पैसे आएँ, मैं उसको अच्छे तरीके से स्पेंड करूँ और वो मतलब सस्टेन करूँ उसके ऊपर। सो वो आई थिंक अभी भी है, और मतलब गोल्स इसी तरह के बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने फराज भाई एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जैसे आप वो बता रहे थे क्विक, जो आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कितना वो कॉमन हो रहा है उस पे। सो मैं वही देखता हूँ कि लोग जिस तरह से पैसा स्पेंड कर रहे हैं ना, आप उसको उस पे जज भी कर सकते हैं। वो इट्स अ क्लियर मैट्रिक्स कि जो बंदा फैंसी कार्स और इस तरह की चीज़ें उस पे स्पेंड कर रहा है ना, वो उसने वहाँ से वो पैसा नहीं कमाया। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने ये सारी पे आउट्स लेने के बावजूद भी एक पुरानी सिविक सिर्फ़ एक अपने लिए खरीदी है, और एंड दैट्स इट।
मेरा वो उसका मतलब 1% भी नहीं बनता जो मैंने स्पेंड किया है उस पे, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी है। मैं इसको अपनी लग्ज़री और उसमें स्पेंड कर ही नहीं सकता। ये जिस पे मैंने इस पे इतनी मेहनत लगा दी है इसको अचीव करने के लिए, तो मेरे लिए तो वो हज़म नहीं होता कि किस तरह से लोग जो है वो पैसा मतलब ज़ाया करते हैं और कितना मुश्किल होता है ये बनाना। सो ये इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आपको कभी भी नहीं सिखा सकते इस तरह से। अच्छा दानियाल, ये तो आपने एक प्रॉप फर्म से पे आउट लिए, इसके अलावा जो पे आउट्स हैं आपके? मेरे इस टाइम फाइवर्स के पे आउट्स हैं, और क्या कहते हैं, और बाकी चैलेंजिंग फेज़ में हैं, और वो बेसिकली क्लियर हैं, ऑलमोस्ट करीब हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे फाइवर्स के वो पे आउट्स बेसिकली दिखा पता दें, उसके चैलेंजिंग वाले फिर हम आपके साथ एक और स्पेशल एपिसोड करेंगे, उस पे दिखाइएगा। है। सही है, मैक्स उस या पे कम से कम आपके $500,000 के पे आउट्स हो जाने चाहिए। अच्छा, ये फाइवर्स के पे आउट्स हैं, ये कितने आ रहे हैं, और ये कितने अकाउंट का साइज़ है आपका? इसमें मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, एक $150,000 का है, एक $250,000 का है। सो ये भी अराउंड 400,000 टोटल कंबाइंड उसमें आ रहा है, क्योंकि ये स्केल अप करते रहते हैं साथ-साथ, तो ये अकाउंट साइज़ फाइवर जो है अच्छा, वो आपका बढ़ता रहता है। टोटल पे आउट इस पे आया हुआ है, दिखाइएगा, 42,000 $41,900 का। सो 97,000 आपने एफटीएमओ से ले लिए, 42,000 आपने फाइवर से ले लिए, और ये पिछले 8 महीने में हुआ, लेकिन उससे पहले आपकी 2 साल की मेहनत है। सो इसका ये मतलब हुआ कि आपने तकरीबन $1,40,000, जो पाकिस्तानी इस टाइम 4 करोड़ से ज़्यादा बनते होंगे, इतने कर लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये जो आपके पे आउट्स आ रहे हैं, ये बड़े कंसिस्टेंट बेसिस पे तो हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, 1500, 800, 1000। इसका ये मतलब है कि आप $1,00,000 वाले अकाउंट पे सिर्फ 1% या 2% कर रहे हैं। 1%, उससे ऊपर मैं जाता ही नहीं। मेरा मेरा बेसिकली रूल ऑफ थंब है कि 1% अ डे, अगर एसएल हिट हो गया है तो मैं सब कुछ बंद करके कुछ और काम करने निकल जाता हूँ। ये वही है जो रोड मैप मैंने डिस्कस किया हुआ है कि यार, मैं तो कहता एग्ज़ैक्टली। हूँ कि 3% पे चलो, तो आपके इतने बड़े पे आउट्स आ जाएंगे। सो आपने उसको, मैं बड़ा इस टाइम प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे स्टूडेंट भी निकल के आ रहे हैं जो अब बात सुनना शुरू हो गए हैं। तुमने 2 साल के बाद बात सुनना शुरू की है, लेकिन लेकिन जब भी सुनी है, देर आए दुरुस्त आए, और हाँ। अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यार, मुझे बड़ी खुशी ये हुई। पार्ट ऑफ द जर्नी होती है फराज भाई, हर कोई मिस्टेक्स करता है। आपने बहुत सी चीज़ों से हमें बचा लिया। मतलब मैं बिल्कुल लेफ्ट भी जाके 3 लॉसेस करके, मतलब मैंने इतनी स्टोरीज़ आपके चैनल से सुने हैं और कम्युनिटी में भी शेयर होती हैं कि लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो के अंदर पता नहीं किस-किस चीज़ में लॉस कर देते हैं। मेरे तो किसी खाते में आता ही नहीं है। मेरा तो एक पे आउट नहीं कवर कर दिया था वो उस पे वो। तो तुम्हारे अभी तक $5,500 इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह $142,000 के करीब के आपके रिटर्न्स हैं। ऑलमोस्ट, यस। और इसके अलावा आपके और अकाउंट्स चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उस पे भी आप अच्छे पे आउट्स लेकर आएँ। यार, इंशाल्लाह। कोई आखिरी लोगों को सजेशंस, एडवाइस कुछ करना चाहते हैं? बहुत से लोग अभी हमें पहली दफ़ा देख रहे होंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चीज़ों को स्लो रखें। मतलब आप जो है वो मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ के कोई चीज़ अचीव नहीं करते। जैसे आपने पहले बताया कि इंजीनियर और डॉक्टर्स बहुत सालों साल लगाते हैं, और ये जो है एक पर्सनल जर्नी होती है। आप मेंटर्स, आई एम श्योर कि जो यहाँ पे हमारे सरमाया कम्युनिटी के अंदर भी बहुत कमाल किस्म का मेंटरशिप प्रोग्राम है। ऑनेस्टली अगर बैच 4 के बाद ही मेंटरशिप प्रोग्राम होता, हो सकता है कि ये काम मैं 1 साल में अचीव कर लेता। सो मेंटरशिप इज़ द की, और डिसिप्लिन में रहें। ये साइकोलॉजी वाले मसले, लॉट साइज़ ज़्यादा खुल जाती है, कम हो जाती है, मैं ये कर देता हूँ, ये सब कुछ रिज़ॉल्व हो जाता है जब आप डिसिप्लिन हो जाएँ। आप कहें कि जैसे मेरा अभी भी रूल ऑफ थंब है कि अगर एक ट्रेड, सुबह की ट्रेड अगर मेरी एसएल हिट हो गई है तो मैं सब कुछ बंद करके चला जाता हूँ, और बस दैट्स इट। सो मेरा जो ट्रेडिंग टाइम है वो कभी-कभार 5-10 मिनट होता है। 10 मिनट में ऐसा लगा, अल्लाह हाफ़िज़, सुबह देखेंगे, अगले दिन जाके देखेंगे, और नहीं है तो बस नहीं है, कोई मसला नहीं है। और फिर कंसिस्टेंटली सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, आप अंदर से चेंज फ़ील करना शुरू हो जाएँगे, आप ग्रो ऑटोमैटिकली करना शुरू हो जाएँगे। और ये नंबर्स और ये सारी चीज़ें जैसे फराज़ भाई ने भी दिखाई और मैंने भी शेयर कर दी, ये सब कुछ इट्स जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। ये कोई दौड़ नहीं है कि मैं इतना बड़ा कर दूँ, मैं ये कर दूँ, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर होगा। बट ये मेरे लिए नंबर बहुत छोटा है। मेरे गोल्स इससे बहुत बड़े हैं। मैं इससे भी ज़्यादा आगे जाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एफटीएमओ की साइड से अगर वो बुला के मुझे पराग बुलाते हैं, आई वुड प्राउडली प्रेज़ेंट कि भाई मैं पाकिस्तान से उठा हूँ और मैं आके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ।
और हो सकता है कि ऑनवर्ड जर्नी हम जाके यूएस की मार्केट्स में जाके बैठे हुए हों और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हमारी जाए। सो दैट्स समथिंग आई वांट टू अचीव। ये नंबर्स और सारी चीज़ें जो है, बस ये खर्चा पानी चलता रहता है और दैट्स इट। ये कोई वो नहीं है कि इंशाल्लाह कोई फिगर दानियाल, आउट करना। जो आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे होंगे। जिस तरीके से आप चल रहे हैं, ये जो आपकी मेहनत है, ये नज़र भी आ रही है। जो आपके यू नो ये जो माइंडसेट है, जो बहुत मैटर करता है, रिस्क मैनेजमेंट है जो बहुत मैटर करती है, ये इंशाल्लाह आप अगर यूं ही करते रहे तो आप यूएस के क्या, आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से होंगे जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ और सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे लोग इस टाइम देख रहे होंगे और सुनना भी चाहते होंगे। बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ सरमाया कम्युनिटी, ऑल्दो आप इतने एक्टिव नज़र नहीं आते थे वहाँ पे, आपने जो बैच 4 से इस टाइम हम बैच 15 पे चल रहे हैं, सही है? ये 3 साल की जर्नी में आपने सरमाया की एफर्ट्स, और जो 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 चेंज आया है, जो आपके टाइम की ट्रेनिंग थी और अब की है, और अब जो आप लोगों को देख रहे हैं कि यार वो पहले 2 लेक्चर के बाद ही प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं उसको मैंने पहली लेक्चर में डाल दी है और इनको कह दिया कि सही यार है। इस पे दिमाग नहीं लगाना, बस यही करो, गेम है ये तुम्हारे लिए, इसको इस तरह से खेलो। सो उस टाइम के जो स्टूडेंट्स निकल रहे थे बैच 4 के, आपके जो साथी थे, और जो अब के हैं, उनमें कितना डिफरेंस देख रहे हो आप? फराज भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसका जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें मुझे इस तरह नज़र आ रहा है कि जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो चीज़ें इवॉल्व कर रही थी, थोड़ी सी यंग एज भी थी, हमने बहुत कुछ सीखा उसमें। मतलब फॉर मी, जब मुझे ट्रेडिंग की ए बी सी भी नहीं पता थी कि लॉट खुलती कैसे है और ट्रेड होता कैसे है, सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जो हमारे साथ भी जो एडवांस जो लेवल के थे उनको भी उस तरह की चीज़ें आपसे डायरेक्टली मिल रही होती थी। बट जो अब का प्रोग्राम है ना, वो मेंटरशिप इज अ प्योर सिस्टम जिसको कहते हैं, कि आप एक पूरा सिस्टम बन गया सिस्टमेटिकली, कि अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो आप मेंटरशिप में ज्वाइन कर लें और आप ऑटोमेटिकली करते करते ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब अब इस तरह का हो गया कि इसमें जो है अब आपकी ज़रूरत नहीं रही है उसमें। सो वो इतना अच्छा सिस्टम बन गया कि आप भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम श्योर कि जो मुझे चीज़ 2 साल में लगी है, अब वो लोग 6-6 महीने में अचीव करना शुरू कर देंगे। 2-2 महीने में भी आई एम श्योर, मैंने देख रहा था कि लोग आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सो मेरे लिए जो है वो दैट्स अमेजिंग जो अभी चल रहा है, और आई थिंक इट विल कीप ग्रोइंग इंशाल्लाह उसमें। इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरह की कई और कई कम्युनिटी तुमने देखी है, या इस तरह की कोई आपको स्पून फीडिंग करा के इधर तक पहुंचा दे? नहीं, नहीं, मैंने ऑनेस्टली मैंने कोई भी नहीं देखी। मैंने बल्कि जो है यूएस की कम्युनिटीज़ भी 1-2 बीच में देखी, और मेरा बल्कि अभी भी है कि मैं जो है कुछ प्रोग्राम्स जॉइन करना चाहूँगा जो एडवांस लेवल ट्रेडिंग के जो है, जो मेरी स्ट्रैटेजी को और बिल्ड बिल्ड करें। बट मुझे अभी तक ऑनेस्टली इतना अच्छा, कि मैं जैसे आपको मतलब स्टार्ट में बताया ना कि अ, आप जो है ना एज़ अ प्योर टीचर हैं। कि टीचर जो है ना, जो जिसको जो फुलफिल करता है टीचर, वो आप हैं उस पे। क्योंकि एक टीचर जो आजकल जो जितने कॉमन हो चुके हैं, जैसे बिजनेस, कि भाई बिजनेस है, पैसे दो, ये कोर्स पढ़ा हुआ है, ले लो। बट जो टीचर का काम है ना, वो हमेशा होता है रास्ता दिखाना। सो रास्ता आप जब तक दिखा रहे हैं, हम भी आपके साथ बस चिपके हुए हैं और कुछ ना कुछ लेके जाएंगे आपसे। यार अभी बहुत कुछ है आप लोगों को देने को, वो आपको भी पता है कि यार मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। सो जो बिल्कुल, कम्युनिटी में बिल्कुल। रहते हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होता है। चलें यार, थैंक यू दानियाल, बिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू फराज भाई। दिल तो चाह रहा है आपसे बातें करते जाएं, क्योंकि इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो रेयर होती हैं। और ये जो आपने दिखाया है कि 2 साल की एफर्ट्स और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स पिछले 9 महीने में आए हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। और मुझे उम्मीद है जो आपके गोल्स हैं, और मेरी तरफ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत दुआएं हैं आपको कि जो भी थैंक यू आप फराज सोच भाई। रहे हैं वो जाके अचीव करें आप। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों को बता दूं कि इन्होंने, इनकी जर्नी में आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। इनकी जर्नी में आपको ये कुछ सीखने को मिल रहा है कि जो ट्रेनिंग आपको डिलीवर की गई है, जो आपके मेंटोर आपको गाइड कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, इन पे जाएं, इनको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और आपके रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है कि लोग, जाहिर है कि 2-3 एसएल्स हिट होते हैं, उसके बाद कहते हैं यार ये इतनी मज़े की नहीं है, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाते फिर, और फिर कुछ और देखने की तरफ चले जाते हैं, इस साइकिल ऑफ डूम में फंसते जाते हैं। फिर गलती कहाँ होती है? इन्होंने बोला कि यार मैं करीब पहुँच के ना अपनी लॉट्स बढ़ा देता था। हमने एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है कि यार इस फार्मूला, इस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जाना है, तो आप ये अचीव कर लेंगे। सो ये जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जो आप लोगों की स्ट्रैटेजीज़ जो भी हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि हमारी ही स्ट्रैटेजी काम करती है मार्केट्स में, बाकी सब ऐसे ही हैं।
बाकी भी अच्छी करती हैं। जब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट। फिर आपने इनसे ये सीखा होगा कि यार फुल टाइम अब ये जॉब नहीं कर रहे और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अब यहाँ से इनकी ये है, ठीक है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने 10-12 स्क्रीन्स लगा के सारा दिन सुबह से लेके रात तक बैठे हुए हैं। अब ये खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अगर इनको स्क्रीन टाइम ही देना था तो ये बैठे हुए कोडिंग ही करते रहते ना, तो जॉब क्यों छोड़ी इन्होंने? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जैसी मार्केट ओपन होती है, आपने अपने एनालिसिस किए, अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस टीपी लगाया और उसके बाद आप हट गए स्क्रीन के सामने से। सो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इनसे इनकी जर्नी से सीख सकते हैं और आप जब जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस मार्केट को भी कर रहे हैं उस पे जाके अप्लाई करें। ये जो माइंडसेट होता है यही आपको जो है वो ऊपर लेके जाता है, यही माइंडसेट आपको नीचे लेके जाता है। अगर आपके ज़हन में ये आ जाए ना कभी भी कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझसे हो ही नहीं रहा, तो आप फिर हार मान चुके हैं और वाक़ई नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे एफर्ट्स अपनी पुट करते रहे और आपने ये ज़हन बनाया हुआ है कि यार एक दिन मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ तक, तो आपके सामने ही ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल बैठी हुई है कि 2 साल की मेहनत के बाद जब आपके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए, वो आपने दुनिया का जो भी आप काम कर रहे हो, इस इतनी ग्रोथ फिर नहीं नज़र आती, जितनी इस फ़ील्ड में है। सो ये 3-4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लेसन आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इधर से कुछ सीखने को मिला होगा इनकी जर्नी से। इसी तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इस तरह से जो भी डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पे आउट्स ले रहे हैं, सो उनके साथ हम इस तरह की वीडियोज़ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।